मैं अपने पति से सिर्फ इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वह उम्र में मुझसे बड़े और सावले थे। मैंने एक दूसरे आदमी के लिए अपने पति का प्यार, अपना घर और यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी खो दिया। लेकिन जब उस आदमी की असली सच्चाई सामने आई तो मेरे पहले तेरे जमीन खिसक गई। मेरा नाम काव्या है। मैं एक छोटे से शहर में अपने माता पिता और 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहती हूँ। मेरा पिताजी संस्कृत के अध्यापक थे और पूरे मोहल्ले में उनका बहुत सम्मान था और बहुत सख्त स्वभाव के इंसान थे। हमारे घर में हर काम नियम और अनुशासन से होता था। पिताजी को फिल्म, गाने और बेवजह बाहर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरा स्वभाव उनसे बिल्कुल अलग था। मुझे गाने सुनना, उपन्यास पढ़ना और रंगीन सपने देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं अक्सर अपनी सहेलियों से कहती थी कि एक दिन कोई राजकुमार आएगा और मुझे इस बंधनों भरी जिंदगी से दूर ले जाएगा। माँ अक्सर मुझे समझाती कि काव्या, लड़कियों का असली घर उनका ससुराल होता है, वहाँ जाकर अपने संस्कारों से सबका दिल जीतना। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन मन ही मन सोचती कि मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। समय बीतता गया और एक दिन माँ ने आकर बताया, काव्या, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत अमीर है और अपना बड़ा कारोबार संभालता है। यह सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। मैंने माँ से लड़के की तस्वीर दिखाने के लिए कहा, लेकिन पिताजी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमने लड़का उसका परिवार देख लिया है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। 2 हफ्ते बाद मेरी शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। विदाई के समय मैं बहुत रोई, लेकिन मन में एक नई जिंदगी को लेकर उत्साह भी था। ससुराल पहुंचकर मैं हैरान रह गई। घर किसी महल से कम नहीं था। चारों तरफ ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं थी। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं होगी। रात को मुझे फूलों से सजे कमरे में बैठा दिया गया। मैं घबराई हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। मैंने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़े व्यक्ति को देखकर स्तंभ रह गई। मेरे सामने लगभग 40 साल का एक सावले रंग का व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं घबरा गई और धीरे से बोली, अंकल, शायद आप गलत कमरे में आ गए हैं। मेरी बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, काव्या, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा पति। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सारे सपने एक पल में तोड़ दिया हो। मैंने अपने सपनों में हमेशा एक युवा और आकर्षण जीवन साथी की कल्पना की थी, लेकिन सामने खड़ा इंसान मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। उस रात में बहुत रोई। आरव बार बार मुझसे कारण पूछता रहा, लेकिन मैंने सिर दर्द का बहाना बना दिया। अगली सुबह आरव मेरे लिए नाश्ता लेकर आया और बोला, मुझे पता है कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीतने लगे। आरव मेरा बहुत ध्यान रखता। वह मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता, लेकिन मैं उनसे दूरी बनाने रखती। एक दिन मेरी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली रिया से हुई। रिया बहुत हंसमुख लड़की थी। धीरे धीरे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई और मैं अक्सर उसके घर जाने लगी। एक दिन मैं रिया के घर बैठी थी कि तभी एक लंबा, स्मार्ट और आकर्षण युवक घर के अंदर आया। उसे देखते ही मैं कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। रिया मुस्कुराकर बोली, काव्या, ये मेरे बड़े भाई विवान है। विवान ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, नमस्ते। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी अभी पूरी तरह बदली नहीं है। रिया के घर से लौटने के बाद भी मेरे दिमाग में बार बार विवान का चेहरा घूम रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह सिर्फ मेरी सहेली का भाई है, लेकिन ना जाने क्यों उसके बारे में सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उधर आरव हमेशा की तरह मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। वह सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझसे पूछता कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, और शाम को लौटते समय मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आता। लेकिन मैं उससे प्यार और परवाह को कभी समझ ही नहीं पाई। मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। कुछ दिन बाद मैं फिर रिया के घर गई। उस दिन रिया बाजार गई हुई थी और घर पर केवल विवान था। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और मेरे लिए चाय बना लाया। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसने मुझे मेरी पसंद नापसंद पूछी। मैंने भी उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। जब मैं वापस घर लौटी तो पहली बार मुझे अपने घर का माहौल बोझ जैसा लगने लगा। अब मैं अक्सर किसी न किसी बहाने से रिया के घर जाने लगी। धीरे धीरे मेरी और विवान की दोस्ती गहरी होती चली गई। हम घंटों फोन पर बातें करते। विवान मुझे समझाता, मेरी बातों को ध्यान से सुनता और हमेशा मेरी तारीफ करता। एक दिन उसने मुझसे कहा, काव्या, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन आरव ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उस समय मैं फोन पर विवान से बात कर रही थी। जैसे ही मैंने आरव को देखा, मैंने तुरंत फोन काट दिया। आरव ने मुझसे पूछा, किससे बात कर रही थी? मैंने झुंझला कर कहा, आपको हर बात बताने की जरूरत नहीं है।
आरव चुप हो गया। उसने कभी मुझ पर शक नहीं किया था। कुछ महीनों बाद मेरी तबीयत अचानक खराब रहने लगी। आरव मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। जांच के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी से मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मेरे चेहरे का रंग उठ चुका था। घर लौटते समय आरव पूरे रास्ते बच्चे के बारे में बात करता रहा। वह कह रहा था, काव्या, मैं हमारे बच्चे को दुनिया की हर खुशी दूंगा। लेकिन मैं खिड़की के बाहर देखती रही। मेरे मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मुझे लग रहा था कि बच्चे के आने के बाद मैं हमेशा के लिए इस रिश्ते में बंध जाऊंगी। अगले ही दिन मैं रिया के घर पहुंची और मौका मिलते ही विवान से अकेले में बात की। मैंने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, काव्या, अगर तुम सच में नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से संभालना होगा। मैंने उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। विवान धीरे से कहा, आरव तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम चाहो तो उसकी जायदाद अपने नाम करवा सकती हो। उसके बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे पहली बार लगा कि शायद यही रास्ता मुझे आज़ादी दिला सकती है। उसी दिन मैंने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यह फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उस दिन के बाद मैं आरव के साथ अपना व्यवहार पूरी तरह बदल दिया। अब मैं उससे प्यार से बात करने लगी, उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके साथ बैठकर चाय पीती, उसकी हर बात ध्यान से सुनती। आरव मेरी इस बदले व्यवहार से बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि शायद आने वाले बच्चे की वजह से मैं बदल गई हूँ। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि अब हमारा परिवार पूरा होने वाला है। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दी, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं अब भी विवान से छुप छुप कर बातें करती। एक दिन मैंने फोन पर विवान से कहा, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर विवान कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, जल्दबाजी मत करो, पहले आरव का पूरा भरोसा जीत लो, उसके बाद हम आराम से आगे की योजना बनाएंगे। मैं उसकी हर बात मानने लगी। कुछ दिन बाद मैंने आरव से कहा, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? आरव मुस्कुराकर बोला, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा, तो फिर मुझे इस प्यार का सबूत चाहिए। आरव ने हंसते हुए पूछा, कैसा सबूत? मैंने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दें। मेरी बात सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने बिना कोई सवाल किए, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे मंजूर है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। कुछ ही दिनों में कागज कार्रवाई पूरी हो गई और आरव ने मुझे सारे कागज दिखा दिए। मुझे लगा कि अब मेरी राह आसान हो गई है। उधर मेरी गर्भावस्था के महीने भी बढ़ते जा रहे थे। आरव मेरे खाने पीने का बहुत ध्यान रखता, लेकिन मैं उससे प्यार को समझने के बजाय उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचती रहती। एक दिन विवान ने मुझे होटल में मिलने बुलाया। मैं उससे मिलने पहुंच गई। मैंने उससे कहा, अब सब कुछ मेरे नाम हो चुका है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। विवान मुस्कुराकर बोला, बस थोड़ा इंतजार करो, सही समय आने दो। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। घर लौटते समय सीढ़ी से उतर रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं बुरी तरह गिर गई। मेरे पेट में तेज दर्द हुआ। मेरी चीख सुनकर आरव दौड़ता हुआ आया। वह घबराकर मुझे तुरंत अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। कई घंटों बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। मैंने घबराकर अपने बच्चे के बारे में पूछा। तभी डॉक्टर ने दुखी स्वर में कहा, हमें बहुत अफसोस है, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। मेरे कानों में जैसे आवाज गूंजने लगी। मैं इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन आरव कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। उसकी आंखें लाल थी और वह पूरी तरह से रो रहा था। उसे उस हालत में देखकर पहली बार मेरे दिल में हल्की सी ठेस उठी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मेरे सामने एक ऐसा सच आने वाला है जिसे जानकर मेरी रूह कांप उठेगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब मैं घर पहुंची, घर का माहौल मुझे अजीब लगा। आरव पहले की तरह मुझसे बात तो कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। वह ज़्यादातर समय ऊपर वाले कमरे में बिताने लगा। एक दिन मैंने देखा कि वह हाथ में दूध की बोतल लेकर उसी कमरे की तरफ जा रहा है। मुझे हैरानी हुई। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चली गई। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने अंदर झाँक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे को एक नर्सरी की तरह सजाया गया था। वहाँ एक छोटा सा पालने रखा था और आरव उसी पालने के पास बैठा किसी से बातें कर रहा था। मैं मुस्कुराते हुए कह रहा था, बेटा, आज पापा तुम्हारे लिए नया खिलौना लाए हैं।
यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि बच्चे की मौत का सदमा आरव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मैं घबरा के कमरे के अंदर गई और बोली, आरव, यहाँ कोई नहीं है, हमारे बच्चे की मौत हो चुकी है। मेरी बात सुनते ही आरव का चेहरा बदल गया। वह गुस्से से बोला, ऐसी बात दोबारा मत करना, मेरा बच्चा यहीं है और हमेशा यहीं रहेगा। मैं डर गई और वहाँ से बाहर आ गई। अगले कुछ दिनों तक मैंने देखा कि आरव हर दिन उस कमरे में जाता, दूध की बोतल ले जाता, खिलौना लेकर जाता और घंटों वहीं बैठा रहता। मुझे उसकी मानसिक हालत की चिंता होने लगी। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उधर मैं लगातार विवान के संपर्क में थी। मैंने उससे कहा, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। विवान ने कहा, ठीक है, तुम अपने सारे गहने और जरूरी कागजात लेकर बस स्टैंड पहुँच जाना। वहाँ से हम सीधे दूसरे शहर चले जाएंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। अगले दिन मैंने अपने सारे गहने, नकदी और कागजात एक बैंक में रखे और घर से निकल गई। बस स्टैंड पहुँचकर मैंने विवान को फ़ोन किया। उसने कहा, मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मैं उसका इंतजार करती रही। आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा और फिर 2 घंटे, लेकिन विवान नहीं आया। मैंने उससे बार बार फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। अब मुझे घबराहट होने लगी। मैं सीधे रिया के घर पहुंची, लेकिन वहाँ एक अजनबी परिवार रह रहा था। मैंने उनसे रिया और विवान के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, उन्होंने तो 1 हफ्ते पहले ही यह घर बेच दिया है और शहर छोड़कर चले गए हैं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझते देर नहीं लगी कि विवान मुझे धोखा देकर भाग चुका था। मैं टूट चुकी थी। रोते रोते मैं घर वापस पहुंची। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि आरव उसी कमरे के बाहर खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आ गई तुम? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी, जिसे सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरव की आवाज़ सुनकर मैं डर गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं उसके सामने खड़ी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी तरफ देख सकूं। आरव ने धीरे से कहा, जिस इंसान के लिए तुमने अपना घर, अपना पति और अपना बच्चा तक खो दिया, उसने तुम्हें छोड़ दिया ना? उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। मैं कांपती आवाज़ में बोली, आप यह सब कैसे जानते हैं? आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, काव्या, मुझे बहुत पहले से पता था। मुझे पता था कि तुम विवान से मिलती हो, उससे फ़ोन पर घंटों बात करती हो और उसके साथ नई जिंदगी के सपने देख रही हो। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए आरव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, गलती? इसे गलती नहीं कहते काव्या। तुमने मेरे प्यार, मेरे विश्वास और मेरे होने वाले बच्चे तीनों को ठुकरा दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसके पैरों में गिरते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आरव ने मुझे उठाते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब डॉक्टर ने कहा कि हमारा बच्चा नहीं रहा, उस दिन मेरी दुनिया खत्म हो गई थी। लेकिन उस दर्द से भी ज़्यादा दर्द मुझे तब हुआ जब मुझे पता चला कि तुम कभी इस बच्चे को चाहती ही नहीं थी। मैं सिर झुकाकर खड़ी रही। तभी आरव मुझे उस कमरे में ले गया जिसे उसने बच्चे के लिए सजाया था। वहाँ पालने में एक सुंदर सा गुड्डा रखा हुआ था। आरव ने कहा, मैं हर दिन यहाँ इसलिए आता था क्योंकि मैं अपने बेटे को यादों को जिंदा रखना चाहता था। यह गुड्डा मुझे याद दिलाता है कि मैंने क्या खोया है। मैं जोर जोर से रोने लगी। आरव ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, काव्या, इंसान की खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसके दिल में होती है। मैंने तुम्हें हमेशा सम्मान और प्यार दिया, लेकिन तुमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। उसकी बातों ने मेरे दिल को अंदर तक झकझोर कर दिया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने बाहरी सुंदरता के पीछे भागकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मैंने आरव से कहा, अगर हो सके तो मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो तुम्हें अपने कर्मों से यह साबित करना होगा। उस दिन के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कर लिया। मैं समझ लिया था कि सच्चा प्यार रूप, रंग, उम्र नहीं देखता, बल्कि सम्मान, विश्वास और त्याग से बनता है। और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात का पछतावा करती रही कि मैंने सच्चे प्यार को पहचानने में बहुत देर कर दी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।